दाढ़ी वाले को बुरी निगाह से देखा जाता है। एक आदमी की बिटिया के शादी लाग, एक लड़का के साथ है तो उसका देखे गए कि देखी लड़को है कौन में हुआ गए तो उसके चेहरे पर दाढ़ी रहा है। तो बपुआ कहते तो मुल्ला है हो, ये का खाई का कमाई, छोड़ो हटा का कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। पैंट बूसट वाले की तलाश है, मिलेगा जो जो जैसे तलाश करता है। देखो हराम रोजी तलाश करो हराम मिलेगी, हलाल तलाश करो हलाल मिलेगी। मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी तय हो गए, शादी की तारीख तय हो गए। जब वो दिन आया तो पहले जमाने में यहाँ दुल्हा के यहाँ लोग नहावत रहे, खुद नहीं नहात रहे, इमा बुढ़वा लोग जानत हुई। तो उनका नहावे चले सब, तो जब नहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। तो बाप रोवे ला के हाईलाइट चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो उनका घसीट उसीट के अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर साहब का देखें, डॉक्टर साहब के घबराना ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बाप चिल्लान कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दुल्हा बनावे गए, रिश्तेदार इंतजार में है, ऑपरेशन करी और अल्लाह जाने महीना में टिका कि 2 महीना में टिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब के घबराओ ना 2 मिनट में ठीक हुई। लेके के ऑपरेशन रूम में और 2 मिनट दरवाजा खोली तो सीधा सीधा निकला। अब सबका ताज्जुब है, अल्लाह 2 मिनट न इलाज ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट न इलाज ठीक होगा। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा लिए इसमें, पैंट के बटन बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर हैं पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना कि कहा घूक कहा लगाए ली। अरे यार ये कोई तरक्की का लिबास है यार, पैंट बूसट अंग्रेजों का लिबास है, जायज है नाजायज नहीं है, लेकिन ये गुलामी नबी की पहचान नहीं है। पैंट बूसट आज बहुत शौक से लोग पहनते हैं, हफ्ता भर तो नमाज पढ़िए ना, जुमा जइए पढ़े, वो मैं यहाँ पैंट बूसट ही मेरे पहनी है, पैंट और शर्ट कि जहां से पैंट खत्म हुए तक बूसट हुए से बूसट शुरू। और जब जुम्मक दिन पहुंची है नियत बंदी है नमाज पढ़ी है, उसके बाद जब रुकू में यहाँ जाई है तो 4 अंगुल उनके पिछली दुकान खुलत है, और उसके बाद जब सजदम जात है तो आधी दुकान खुलत है। अब बताओ उनके नमाज तो खत्म हो गए, लेकिन पीछे वाले के दिल के क्या हाल होते बताओ। ऐ नौजवानों कम से कम 8वें दिन नमाज़े जुमा पढ़ते हो तो वो भी बर्बाद, अपनी भी बर्बाद दूसरी की भी बर्बाद। नमाज़े जुमा का एहतमाम करो, नमाज़े जुमा बड़ी अनमोल दौलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी उम्मत में जो गरीब हैं, हमारी उम्मत में गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज़े जुमा में रखा है कि जब हमारा कोई गरीब उम्मती नमाज़े जुमा अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे हज के बराबर सवाब अता फरमाता है। लिहाजा ऐ नौजवानों नमाज़े जुमा का एहतमाम किया करो। पैंट बूसट पहनो, लेकिन इतना नीचा बूसट पहनो कि जब नमाज में तुम रुको सजदा में जाओ तो तुम्हारी सतरे औरत न खुले, शर्मगाह न खुले। या हुसैन का नारा लगाने वाले हुसैनी बनो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। हदीस शरीफ में है कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा, चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। इसलिए नमाजें पढ़ो, हजरत अली शेर खुदा। अभी हमारे हजरत हमसे पहले जो नात पढ़ रहे थे उन्होंने बताया कि हुजूर उनके रान पे सर रख के, हजरत अली के रान पे सर रख के सो गए थे। नमाज असर हजरत अली ने नहीं पढ़ी थी, सूरज डूब गया था। और जब सूरज डूबने लगा तो हजरत अली कसमकस में कि हुजूर को जगाता हूं तो हुजूर के आराम में कमी होगी, नहीं जगाता हूं तो नमाज छूटेगी। लेकिन हजरत अली ने मोहब्बत रसूल को नहीं जाने दिया। सबसे बड़ी दौलत सहाबा मोहब्बत रसूल समझते थे। वही भी आज आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का पूरी दुनिया में चर्चा क्यों है बताओ। कुछ खानका वाले थे जो आला हजरत का नाम नहीं लेते थे जल्दी, लेकिन अब वो भी लेने लगे। देख लिया कि बगैर आला हजरत का दामन थामे हमें न दुनिया में इज्जत मिलेगी न आखिरत में इज्जत।
तो मसले की आला हजरत का नारा लगाने लगे। आला हजरत को अल्लाह ने ये इज्जत क्यों अता फरमाई? सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद। बम्बई में एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। उस स्टेज पर के चौछा शरीफ हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिस आदमी हिंद अली रहमत तशरीफ ले गए और आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले गए। जब दोनों बुजुर्ग स्टेज पर पहुंचे और मुसाफा मिलाया तो मुफ्ती आदम ने मुहद्दिस आदम का हाथ चूमा और मुहद्दिस आदम ने मुफ्ती आदम का हाथ चूमा। तो मुहद्दिस आदम के मुरीदों ने कहा, हुजूर आप सैयद हैं, वो पठान हैं, उन्होंने आपका हाथ चूमा तो बेहतर किया क्योंकि आप सैयद हैं, और आपने उनका हाथ क्यों चूमा, वो तो पठान है। तो मुहद्दिस आदम ने जवाब दिया था कि उन्होंने मेरा हाथ चूमा सैयद होने के नाते और मैंने उनके हाथ को चूमा है इसके रसूल की वजह से कि आला हजरत और उनके बच्चों में अल्लाह ने वो इसके रसूल पैदा फरमाया है जो और लोगों में नहीं दिखाई पड़ता। तो आला हजरत को जो मकाम अल्लाह ने दिया है मोहब्बत रसूल की बुनियाद। हजरत अली भी एक तरफ नमाज एक तरफ मोहब्बत रसूल। हुजूर को जगाया नहीं, मोहब्बत रसूल नहीं जाने दिया, नमाज चली गई। लेकिन नमाज से भी बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि हजरत अली शेर खुदा रोने लगे और ऐसा रोए कि हुजूर बेदार हो गए। फरमाया, अली रो रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल नमाज चली गई, सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस पलटा और हजरत अली शेर खुदा ने नमाज असर अदा फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। वंदे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। नारे रिसालत, मौलिम कायनात कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली की जिंदगी में एक मर्तबा असर की नमाज छुटी थी तो रोए थे। ए आली आली का नारा लगाने वालों, जरा तुम भी सोचो दिल पे हाथ रख करके कि तुम्हारी 5 वक्त की नमाजें जा रही हैं और तुमने कभी सोचा, कभी एहसास हुआ? एक नमाज असर छुटी थी तो रोए थे हजरत अली। वो भी खाने में नहीं छुटी थी, सोने में नहीं छुटी थी, खेल कूद में नहीं छुटी थी, बल्कि मोहब्बत रसूल में छुटी थी। फिर भी रोए थे हजरत अली। हाय अफसोस, हमारे दिल इतने गाफिल हो गए कि हमारी नमाजें झटाझट छूट रही हैं और हमारे चेहरे पे जर्रा बराबर शिकन नहीं। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो वरना या अली का नारा न लगाओ, झूठा है नारा। नमाज बहुत मुसीबतों से निजात देने वाली है।